हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीत सर। आज मैं आप लोगों को सदगुरु आईटीआई के सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाने वाला हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हिंदी में सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मान है, ठीक है ना। स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। कहने का मतलब कि स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अधिकतम मान, इसमें बॉडी मोशन में नहीं होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए फिर समझते हैं अब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मीन्स क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो आइए फिगर से समझते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर बॉडी रखा हुआ है, बॉडी का एक अपना वेट होता है जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg। डब्ल्यू मीन्स बाहर। तो मान लीजिए अगर बॉडी 40 न्यूटन का है तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। 40 न्यूटन का नीचे बॉडी आपका बल लगाएगी। इसके ठीक ऊपर एक रिएक्शन होगा यानी प्रतिक्रिया होगा, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसे आर से सूचित करते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर होता है भार के। जितना नीचे बल लगेगा ठीक उसके ऊपर उतना ही एक रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं हिंदी में घर्षण गुणांक। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं? तो घर्षण गुणांक कहते हैं। दो सतह के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं घर्षण गुणांक, ठीक है ना। तो आइए देखिए इसे हम किसे सूचित करते हैं? म्यू से। जो घर्षण गुणांक में जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब सीमांत घर्षण जो होता है वो अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शन में सेकेंड लॉ यानी दूसरा नियम क्या था कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि जो सीमांत घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। यह समानुपाती का चिन्ह है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो इक्वल टू लगता है और साथ में क्या होता है? कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये म्यू क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर। आर मीन्स नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया। तो हम यहाँ म्यू का मान निकालना चाहेंगे तो आर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, यानी म्यू बराबर एफ बटा में आर, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट है, घर्षण गुणांक किन्हीं दो पदार्थों के लिए सदैव स्थिर रहता है, ठीक है ना। सदैव स्थिर रहता है दो पदार्थों के लिए तथा इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। दो पदार्थों के बीच जो मान होता है सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो घर्षण गुणांक बराबर आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? सीमांत घर्षण बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण गुणांक, ठीक है ना। ये एफ आप लोग सेकंड लॉ में पढ़े थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर और म्यू आर, तो म्यू बराबर एफ बटा में आर, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।